अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक स्पोर्ट इन प्लांट्स में हैं कि कैसे टिश्यूज प्लांट को सपोर्ट देते हैं, उनकी कैसे मदद करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ फ्लैक्सिबिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ALP के मुताबिक इस साल जो तलबा पेपर देंगे फर्स्ट ईयर के, उनके लिए ये सब कुछ कैंसिल है। तो अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट इन प्लांट्स में। तो इसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो कंसिडर हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फोलियम। हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे। जैसे पेरेन्काइमा टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट टू हर्बिजियस प्लांट्स एंड लार्जर प्लांट। वो कहता है जो पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं ये हर्बिजियस मतलब सॉफ्ट प्लांट्स को सपोर्ट अदा करते हैं, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स को। द पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, अब ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो सेल के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में और पिच में। और ये वाटर ऑब्जर्व करते हैं। जब ये वाटर ऑब्जर्व करते हैं तो इनके इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैदा होता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो सेल की रिजिडिटी को मेंटेन करता है। अब टर्गर प्रेशर पैदा कैसे होता है, वो ऐसा होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ता है जब सेल के वैक्यूल पर। तो जो मेम्ब्रेन होती है जिसने वैक्यूल को सराउंड कर रहा होता है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब इसके ना मैनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, जैसे आयंस का वैक्यूल के अंदर मूव करना, या फिर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो सराउंडिंग फ्लूइड का करना। ड्यू टू एलिवेटेड, जब आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वैक्यूल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है उनको। तो ये था पेरेन्काइमा टिश्यू का सेल। आगे है कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड्स और सिलेंडर। अब ये ना ऐसे सेल्स होते हैं मतलब जो सिलेंडर की फॉर्म में आपस में ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बीनेथ द एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम्स, लीफ स्टार्क्स एंड अलोंग वेंट्स इन लीव्स। अब ये यहाँ पाया जाता है एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम्स में, लीफ स्टार्क्स में, या फिर अलोंग वेंट्स में। कोलेनकाइमा, अब वो कहता है कि कोलाकाइमा जो सेल होते हैं ना, कोलेनकाइमा जो सेल होते हैं उनके पास सेकेंडरी वाल नहीं होती। अब इनकी जो प्राइमरी वाल होती है ना वो थिकेंड होती है एट द कॉर्नर्स, मतलब वो कॉर्नर से मोटी होती है ड्यू टू एक्टिव रिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। दे एलोंगेट व्हेन स्टेम और लीफ ग्रोथ लेंथवाइज। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन विच सेकेंडरी ग्रोथ हैज नॉट टेकन। ये उन प्लांट्स वगैरह को या उन यंग पार्ट्स को सपोर्ट देते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो अब है आगे स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यूज आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। टिपिकली द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पोसेस 6 सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर 6 सेकेंडरी सेल वॉल होती है। दीज वॉल्स आर सैचुरेटेड विद लिग्निन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कन्वर्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द वॉल्स। जो क्या करती है, जो वॉल्स को रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है। अब वो कहता है द मेजोरिटी ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है ना वो नॉन लिविंग होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है ना टिश्यू का, वो ये होता है कि ना वो प्लांट की मेन कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सपोर्ट देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स विच आर फाइब्रेस, क्लेरेट्स एंड वेसल्स। अभी जो फाइबर्स हैं ये हैं ट्रैकेट्स, आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप की तरह होते हैं। दे कैन बी फाउंड ईदर एज कम्पैक्ट बंडल्स इनसाइड अ जाइलम और एज अ बंडल कैप्स। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आगे हमारे पास है सेक्लोराइड्स आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फाइबर्स। वो कहता है कि इसका साइज फाइबर से कम होता है, जो कि सीड कोर्स में पाए जाते हैं या शेल्स ऑफ नट्स में पाए जाते हैं। देयर फंक्शन इज टू ओवर प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, ओवर प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, खुबानी के अंदर बीज निकलते हैं तो वो। अब वेसल्स जैसे ट्रेकिया आर लॉन्ग ट्यूबलेट स्ट्रक्चर दैट आर जॉइंट एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप एंड जाइलम। तो वो क्या कहता है कि ये ट्रेकिया की तरह काम करता है। जैसे ये ना एंड टू एंड जुड़ा रहता है क्या करने के लिए, वाटर को कंडक्ट करने के लिए, जैसे पाइप वाटर को कंडक्ट करता है वैसे ही जाइलम में। तो आगे है वाटर पोटेंशियल। वाटर molecules possess kinetic energy, which means that in liquid or gaseous form they move about rapidly and randomly from one place to another। वो कहता है कि वाटर के पास ना काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि लिक्विड और गैस में ना वो तेज़ी से मूव कर सकता है, रैंडमली कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं। तो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, द ग्रेटर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो कहता है जैसे ही कंसंट्रेशन पानी की मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, जो कि एक ग्रीक लेटर से हम जाहिर करते हैं। इन प्लांट सेल चुप रहो। इन प्लांट सेल 2 फैक्टर डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। अब वो कहता है कि प्लांट सेल के अंदर 2 फैक्टर होते हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे एक सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विच बाय डेफिनेशन इज जीरो। वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर। ये तो आपने देखा ही है कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। All solutions have lower than pure water and so have negative value at atmospheric pressure and at a defined temperature. So the osmosis, अब यहाँ पे ना हमारे पास osmosis की डिफाइन है कि
Osmosis can be defined as the movement of water molecule from a region of higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane. तो आगे है हमारे पास मतलब ऑस्मोसिस एक ऐसी वाटर के मूवमेंट्स मॉलिक्यूल है जो हाई एयर से लोअर की तरफ जाती है थ्रू अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आगे है सल्यूट पोटेंशियल। तो अब जैसे कि सल्यूट पोटेंशियल है, द सल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू। वो कहता है कि जो सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ये वाटर के अंदर जो तब्दीली आती है उसको मेजर करने का एक तरीका है। अब वो कैसे, वो कहता है कि इसके अंदर सल्यूट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। अगर सल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो लेवल है मोर नेगेटिव इज, तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा नेगेटिव आएगी। प्रेशर पोटेंशियल, इट इज़ द पार्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल विच इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। अब वो कहते हैं ये वाटर पोटेंशियल का हिस्सा है, ये वो प्रेशर है जो वाटर खुद एक्सर्ट करता है। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इज अप्लाई टू प्योर वाटर और सोल्यूशन, उसे या प्योर वाटर या सोल्यूशन पे करा जाता है तो इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, तो क्या होता है इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वाटर इंटर्स प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, जब पानी प्लांट सेल के अंदर आता है ऑस्मोसिस के जरिए, pressure may be built up inside the cell making the cell turgid and increasing the pressure potential। तो क्या होगा, जैसे ही प्लांट सेल के अंदर वाटर आता है तो ऑस्मोसिस के जरिए तो क्या होता है जो प्रेशर है वो खुद ब खुद सेल मेकिंग को क्या कर देता है, सेल टर्गिड हो जाता है यानी फूल जाता है और प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। सो द टोटल वाटर पोटेंशियल इज सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। If we use the term water potential, the tendency for water to move between any two system can be measured। वो कहता है कि अगर हम वाटर पोटेंशियल की डिफाइन करें तो ये पानी की कैसे टेंडेंसी होती है जो हम दो सिस्टम के दरमियान मेजर कर सकते हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम सेल टू सेल इन अ प्लांट, इसे हम सेल टू सेल नहीं कर सकते मतलब इसके साथ साथ हम सॉइल टू रूट, फ्रॉम लीफ टू एयर एंड फ्रॉम सॉइल टू एयर भी कर सकते हैं। द स्टीपर द पोटेंशियल ग्रेडियंट द फास्टर इज द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग इट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।